हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमेजरी की। इमेजरी ये भी एक लिटरेरी टर्म है और इमेजरी के माने बेसिकली इमेज से हैं। यानी पोयम के अंदर जो इमेजेस, जो पिक्चर्स यूज की जाती हैं उन्हें लिटरेरी टर्म में इमेजरी कहते हैं। तो आपको याद रखना है इमेज से, ठीक है। इमेज मीन्स तस्वीर या फिर किसी भी तरह की पिक्चर। कहते हैं कि ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। अब जो पोयम है उसमें तस्वीर तो नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि पोयम के अंदर शब्दों के साथ में एक ऐसी तस्वीर बनाई जाती है जो कि अलग अलग रीडर के माइंड में अलग अलग अपनी छाप छोड़ देती है। तो कहते हैं कि इमेज सबसे पहले फिगरेटिव लैंग्वेज, जो ये इमेज बनाई जाती है, जो ये तस्वीरें बनाई जाती हैं, ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज के हिसाब से बनाई जाती हैं। और ये फिगरेटिव लैंग्वेज का काम क्या है? इवोक अ पिक्चर और एन आइडिया इन द माइंड ऑफ रीडर। यानी जो पढ़ रहा है उसके माइंड में एक तरह का आइडिया क्रिएट करने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है इमेजरी। कह रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट मीनिंग, कहते हैं द पोइट सी डे लिविस इन हिज पोइटिक इमेज। इनका एक जो शायर हैं सी डे लिविस, इन्होंने एक वर्क लिखा था पोइटिक इमेज। तो पोइटिक इमेज में इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं। 1948 में इन्होंने ये वर्क लिखा था और उसमें उन्होंने कहा है कि इमेज क्या है? इमेज इज अ पिक्चर। के सबसे पहले के इमेज के माने एक पिक्चर के होते हैं, मेड आउट ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों से बनाई जाती है। तो सी डे लिविस ने क्या कहा है अपनी पोएटिक इमेज में? उन्होंने कहा है कि इमेज एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसी पिक्चर है जिसको शब्दों से बनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि अब पोयम में इटसेल्फ भी एन इमेज, के एक पोयम अपने आप में एक इमेज होती है ना। पोयम क्या होती है? बेसिकली एक इमेज होती है और जिसको मल्टीपल ऑफ इमेजेस, यानी उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस होते हैं। कि आप जब किसी पोयम को पढ़ते हैं तो उसके अंदर शब्दों के साथ बहुत सारे इमेजेस बनाए जाते हैं और पोयम खुद अपने आप में एक इमेज होती है। अब पोयम में इटसेल्फ भी एन इमेज, के पोयम अपने आप में भी एक इमेज होती है। इसके अलावा थ्री डिस्क्रिमिनेबल यूजर्स ऑफ द वर्ड, हाउएवर स्पेशली फ्रीक्वेंट इन ऑल द सेंस इमेजरी इज सेट टू मेक पोएट्री कंक्रीट। ये कह रहे हैं कि इस फिगरेटिव लैंग्वेज के यूज करने से जो एक इमेज क्रिएट होती है, इमेज बनती है, पिक्चर्स बनती है या आइडियाज क्रिएट किया जाता है, उससे पोएम कैसे बन जाती है? कंक्रीट बन जाती है। कंक्रीट का मतलब ये है कि एक शायर इमेजरी का सहारा लेकर, इमेजरी यानी पिक्चर का सहारा लेकर वो रीडर को समझाना चाहता है कि वो क्या सोच रहा है और किस हिसाब से वो पोयम को लिख रहा है। तो अगर वो उसमें एग्जाम्पल नहीं डालेगा, इमेजरी नहीं डालेगा, तो वो पोयम एब्स्ट्रैक्ट बनी रहेगी। लेकिन वो करता क्या है? उसको कंक्रीट बनाने के लिए, उसको और अच्छे से समझाने के लिए इमेजरी का इस्तेमाल कर लेता है, एज अपोज टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी अगर वो इमेजरी का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। लेकिन जब पोएट कोई भी चीज लिखता है, अब वो जिंदा तो नहीं रहेगा हमेशा, तो इसीलिए वो अपनी पोयम को सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए वो इमेजरी का इस्तेमाल कर लेता है। और इसीलिए जो इमेजरी है उसका अलग अलग रीडर के हिसाब से अलग अलग मतलब निकाला जाता है। इसका आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं अकेला ऐसे भटक रहा हूं जैसे कि कोई बादल भटकता है। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड है क्लाउड, अब इन्होंने कहा है कि मैं ऐसे भटक रहा हूं, तो कैसे भटक रहा हूं? तो एक एग्जाम्पल की जरूरत जब पड़ी तो उन्होंने कहा एक क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह। तब बात पूरी समझ में आ गई। तो यही करते हैं पोएट कि वो अगर वो ऐसे बोल देता कि आई वंडर्ड लोनली, कि मैं अकेला भटक रहा हूं, तो अभी तो बात पूरी नहीं समझ में आ रही है। तो उसने पोयम को कंक्रीट करने के लिए, उसको समझाने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल किया और ये पूरी की पूरी लाइन फिर समझ में आ गई है, ठीक है। तो एक पोएट अपनी पोयम को कंक्रीट बनाने के लिए जो है इमेजरी का इस्तेमाल करता है। और आप पोएट सी डे लिविस की जो बुक है पोएटिक इमेज, उसमें ये याद कर सकते हैं कि पोयम एक खुद अपने आप में एक इमेज होती है और जो ये इमेजरी है वो शब्दों से बनाई जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।